न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हरिद्वार के बाद आज कुमाऊं में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। बागनाथ की भूमि बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एक रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेता भी शामिल। मैं देख रहा हूं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कल की हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा और आज बागनाथ की भूमि बागेश्वर की इस विजय संकल्प यात्रा को देखकर कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद एक बार देवभूमि में फिर से आप सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कमल खिलाने का। आप सबकी मौजूदगी बता रही है कि आपने विपक्ष की बकवास को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुना है, जो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। कांग्रेस ने आज से ग्राम प्रणाम यात्रा की शुरुआत की। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के नाम को आगे कर कांग्रेस ने एक तरफ जहां सैंड गांव से यात्रा की शुरुआत की, वहीं देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शहीद नीरज थापा द्वार से यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस अब उन शहीदों के घर जा रही है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। हालांकि कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी लगातार हमला की और उन तमाम 13 शहीदों की 13वीं है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो मारे गए। हम लोग आज इस अवसर में तमाम उन शहीदों के गांव में जिन लोगों ने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी है, वहां जाकर के पद यात्राएं कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उन वीरों को प्रणाम कर रहे हैं, शूरवीरों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश के लिए कर दिया। सीएम ने कांग्रेस की ग्राम प्रणाम यात्रा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिन्होंने कभी सेना को लेकर कुछ नहीं किया, आज वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस आज सीडीएस विपिन रावत जी के गांव से प्रणाम यात्रा निकाल रही है। खुद गोदियाल जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जनरल रावत हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और वो हमारे पूरे उत्तराखंड का मान थे, अभिमान थे और उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लिए और देश के लिए बहादुरी से, जांबाजी से काम किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की रैली के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अध्यक्ष मायावती की रैली जनवरी में उत्तराखंड में करवाने की तैयारी में है। मायावती की रैली देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में होगी। बीएसपी के जिला अध्यक्ष सत्यपाल ने बताया कि पार्टी उत्तराखंड में सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि कोर वोटर अभी भी पार्टी के साथ हैं और सभी 70 सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। हम जो है पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, पूरे उसमें जोश खरोश से पूरी तकड़ी रैली होंगी बहन जी की। हरिद्वार में भी होंगी, यहाँ भी होंगी, उधम सिंह नगर में भी होंगी। हमें कोई ऐसी वो नहीं है, कोई जनता हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर जो वोट है उसको कोई हिला नहीं सकता। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट बेहद हॉट बनी हुई है और बीजेपी के लिए यहां टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। आलम यह है कि सीट पर 10 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दावा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गंगोत्री सीट पर इस बार बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी नजर है और अजय कोठियाल तो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक के निधन के बाद यहां पार्टी से दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। दिवंगत विधायक गोपाल सिंह रावत की पत्नी शांति रावत ने अपनी दावेदारी की है, तो वहीं सूरत राम नौटियाल भी दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा भटवाड़ी से सुरेश चौहान ने भी दावा किया है। ये दोनों ही नेता निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके अलावा लोकेंद्र बिष्ट भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रजातांत्रिक पार्टी हमारी है। इसमें दावेदारी करने का अधिकार सबका है और मैं 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष हो गया था और तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। सामाजिक कार्यों में मेरी अहम भूमिका रहती है। अपने क्षेत्र के लगातार संघर्ष कर रहा हूँ
और आज भी लोगों में एक आशा है, लोगों का भरोसा है कि पार्टी आपके हाथ में निर्णय करती है तो प्रचंड बहुमत से आपको जिताएंगे। बीजेपी में दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो कि गंगोत्री सीट से टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं। चंदन पवार, बुद्धि पवार, पवन नौटियाल, जगमोहन रावत, भूपेंद्र चौहान, विजय बहादुर और सुरेंद्र पवार तक के नाम शामिल है। अब बीजेपी कहती है कि पार्टी बड़ी है तो दावेदार भी ज्यादा होंगे ही। गंगोत्री विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मोदी जी का प्रभाव और मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम और हम सब लोगों का जो निष्ठा से लगे हैं कार्यकर्ता, उनको पैगाम को लेकर के जनता सफलता जरूर प्राप्त करेगी। देवस्थानम बोर्ड से प्रभावित इस सीट पर बीजेपी हर हाल में जीत चाहती है, जबकि अन्य पार्टियां भी अपना दावा ठोक रही हैं। तो ऐसे में सटीक टिकट वितरण और बाकी लोगों को समझाने के बाद ही जीत संभव है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने दावेदारी की तो मंत्री रेखा आर्या ने टम्टा सहित पूरी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राज्य बनने के साथ ही जिले की सोमेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित हो गई है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में रहे, लेकिन राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उम्मीदवारी की तो मंत्री रेखा आर्या कांग्रेस पर कथनी और करनी में अंतर बता रही हैं। इसके साथ ही दलित सीएम को लेकर भी हरीश रावत पर हमला बोल रही हैं। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कल तक यही कह रहे थे हल्द्वानी में एक प्रेस में, जो हम सब लोग सुन भी रहे थे और शायद आप लोग को भी ठीक से अवगत होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक शब्द उनके ये भी थे। आज वो चुनाव लड़ने की मंशा से काम कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो यही पता चलता है कि कांग्रेस जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर है, वो उनके स्वभाव से दिखता है। कांग्रेस भी बीजेपी को क्षेत्र के विकास को लेकर घेरने की तैयारी में है। सोमेश्वर की सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की खस्ताहाली पर भाजपा को ही दोषी ठहराया। मंत्री पर भी टम्टा ने हमला करने में देर नहीं की और कहा कि उनकी उम्मीदवारी से रेखा आर्या को डर क्यों लग रहा है। रेखा जी को मेरी उम्मीदवारी से इतने वो क्यों है, चिंता क्यों है? उनको अपने 5 सालों के कार्यों को देखना चाहिए। 10-12 साल हो चुके हैं, बीजेपी का कार्यकाल है, सरकार उनकी रही है, विधायक उनके रहे हैं, वो रही हैं, अजय टम्टा रहे हैं। और जहां मैं 2007 में छोड़ के गया था, वहां से 1 इंच सोमेश्वर के जो विकास इसकी वो आगे नहीं बढ़ा है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर सीट पर हमेशा कांटे की टक्कर रही है और 2017 के चुनाव में सिर्फ जीत का अंतर 710 वोट का रहा था। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता कांग्रेस का साथ देती है या फिर बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत स्टिंग मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे स्टिंग की जानकारी थी और जानकारी मिलने के बाद नाराजगी भी व्यक्त की थी। हरक ने बताया है कि ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र के मैं खिलाफ हूं और मुझे नहीं पता था कि पत्रकार मुझे बेच रहा है। मुझे आप बता दें, हरीश रावत मुझे खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी, कि भाई कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी, इसलिए हरीश भाई कह रहे यार तुम तो बहुत सस्ते में आ गए। मुझे थोड़ी पता कि मुझको बेचने की हरीश रावत खरीदार बना हुआ और दूसरा पत्रकार बेच रहा है। तो अब मैंने तो उस बात पे भी नाराजगी करी कि भाई ये ठीक नहीं है और इस तरह राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज हरिद्वार जिले की 4 विधानसभाओं में पहुंची है। विधायक आदेश चौहान की रानीपुर विधानसभा से रवाना होकर विजय संकल्प यात्रा कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। यात्रा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी नेता बलराज पासी और विधायक आदेश चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि विजय संकल्प यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इससे पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत निश्चित। जो हमारी ये यात्रा चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस यात्रा का शुभारंभ करके गए हैं और हजारों लोग आज भी यात्रा में चल रहे हैं।
मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर दोबारा बनाएगी। आज किन-किन विधानसभाओं में भ्रमण करना है? आज हमारे बलराज पासी जी भी इस यात्रा में, मैं भी हूँ, हमारे मंत्री यतीश्वरानंद जी हैं, भारत सरकार के मंत्री कृष्ण गुज्जर जी हमारे साथ में, और पूरे हरिद्वार जिले में आज 4 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी और हजारों लोग इस यात्रा में। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के बाद अब व्यापारियों पर भी फोकस किया है। रुद्रपुर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ संवाद किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनकी पार्टी संवाद पर विश्वास करती है। दिल्ली की तर्ज पर व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई जाएगी। तो उसको बैठ के उसके साथ समझे और वो व्यवस्था बनाए ताकि, और उस तरह का वातावरण बनाए ताकि उसका व्यापार और आगे बढ़े, उसी से प्रदेश की तरक्की होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यापारियों ने जिस तरह से खुल के सुझाव दिए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी को लागू किया। केजरीवाल जी ने जिस तरह से 4 गारंटी बिजली को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके और तीर्थ यात्रा को लेके जो दी हैं, वो तो पहले ही हम अनाउंस कर चुके हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुके एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट।